नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमारा एक उद्देश्य होता है किसी न किसी विषय के महत्वपूर्णता, उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो मैसेज है वो जानने की, उसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड मैरिज की, बाल विवाह की। कि हमारे देश में आज भी चाइल्ड मैरिज जो है वो हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है और वहीं से ऐसी खबरें आती हैं और जो इस पे जानकारी मिलती है उसमें ऐसी बातें निकल के आती हैं कि हमारे देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी आगे चली गई है, समाज बिल्कुल बदल चुका है, उसके बावजूद भी पिछड़े इलाकों में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज्ञान का अभाव, शिक्षा का अभाव है, वहां लोग आज भी बाल विवाह कर रहे हैं। और वो ये बात नहीं समझते कि इससे कितना ज्यादा नुकसान है और ये एक समाज के लिए ठीक बात नहीं है। तो बाल विवाह क्या है, ये कैसे हमारे देश में आज भी चल रहा है, इसके कारण क्या है, उपाय क्या है, इन सब पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, जैसा कि आपको पता ही है कि कानूनी रूप से अगर लड़की 18 साल से छोटी है और लड़का 21 साल से छोटा है तो वो चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत आता है। और जो लड़की की उम्र है वो 18 साल है मैरिज की, और जो लड़के की है वो 21 साल है। तो ये जो है कानून ने एक उम्र डिसाइड किया है कि इस एज के पहले जो है आपको शादी नहीं करनी, मतलब लड़की 18 साल की हो जानी चाहिए और लड़का 21 साल का। अब ये जानने के प्रयास करते हैं कि इसके रीजन क्या है, कारण क्या है, लोग बाल विवाह करते क्यों हैं। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो है पॉवर्टी, गरीबी। अब फाइनेंशियल जो बर्डन है, जो आर्थिक बोझ है, उसको कम करने के लिए ये अक्सर बाल विवाह करते हैं और इसकी वजह से जो है उन बच्चों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा चीज है सोशल प्रेशर, जो समाज का दबाव है, जो परंपरा और मान सम्मान को लेके वहां पे चीजें चलती है, उसका कारण एक है। अगला कारण यह है कि जो शिक्षा की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन, तो उन्हें जो है इस बात की इतनी जानकारी नहीं होती कि कानून और नुकसान की जो जानकारी है वो उन्हें नहीं पता होता। तो उनको इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और जो सुरक्षा का डर है कि परिवार की जो लड़की है वो बिगड़ ना जाए, इस तरीके की बात को लेके जो है एक वहां पे ये परसेप्शन चलता है। उसके बाद है दहेज प्रथा, डाउरी जो सिस्टम है, उसमें यही है कि अर्ली मैरिज में लेस डाउरी पे जो है विवाह हो जाता है, तो ये भी एक कारण है। अब इन सब कारणों की वजह से हमें आज भी अपने देश में चाइल्ड मैरिज देखने को मिलते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ये अक्सर देखने को मिलता है। इससे नुकसान क्या है, इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी रिस्क है मदर और चाइल्ड के लिए वो हो जाता है। जो कम उम्र में गर्भधारण में जान का जो खतरा होता है जच्चा और बच्चा दोनों को, वो एक बहुत बड़ी इसका नुकसान है। क्योंकि जल्दी विवाह हो जाता है तो शरीर हमारा जो है संपूर्ण रूप से विकसित नहीं होता और इस वजह से जब वो प्रेगनेंसी में जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद है कि शिक्षा जो है वो छूट जाती है, भविष्य रुक जाता है। क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन से जो हमारा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है वो रिड्यूस हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं। एक ये जो है इसका नुकसान होता है, ये इफेक्ट पड़ता है।
उसके बाद है कि जो पॉवर्टी साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है, कि अगर कोई गरीब है, उसकी बहुत जल्दी शादी हो गई, उसके बच्चे हुए, और फिर वो जो है वो ठीक से एजुकेशन नहीं ले पाते, उनका ग्रोथ नहीं होता, तो वो जो है फिर भी जो उनके बच्चे हैं वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है कि जो घरेलू हिंसा है और शोषण का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सब मेन कारण है, ये मेन जिसपे इसका असर पड़ता है। अब हमारे यहाँ पे लॉ क्या है, इस पे कानून क्या है, कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो उस पे क्या गवर्नमेंट ने जो लॉ है वो क्या बना रखा है। तो जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006, उसमें यह है कि जो शादी कराने वाला है उसको 2 साल की सजा और 1 लाख का जो है जुर्माना हो सकता है, और लड़की जब चाहे वो शादी को रद्द कर सकती है, वो उसको खत्म कर सकती है। तो ये जो है हमारे यहाँ पे कानून है, लॉ है। अब इसका जो है सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। तो सबसे जो बड़ा इसका समाधान है, जो सोल्यूशन है, वो ये है कि लड़कियों की शिक्षा पे जोर देना, कि जो गर्ल्स हैं उन्हें प्रमोट करना है एजुकेशन के लिए, ताकि वो पढ़ें और चीजों को समझने का प्रयास करें, और उनमें जो है कानूनी जागरूकता पैदा करना है, जो लीगल अवेयरनेस है वो स्प्रेड करना है, वो उन्हें बताना है। उसके बाद है कि जो पंचायत है और जो समाज में अभियान है वो चलाने का प्रयास करना है, क्योंकि जो विलेज और कम्युनिटी है उस लेवल पे जब हम कैंपेन को चलाएंगे, रन करेंगे, तब उससे जो है उनको इस बात की जानकारी होगी, और ऐसी कोई बात हो रही है तो वो जो है शिकायत कर सकती हैं, रिपोर्ट कर सकती हैं। वहां पे गवर्नमेंट ने बकायदा नंबर प्रोवाइड कर रखा है। तो इस तरीके से वो अपने अवेयरनेस से, अपने एजुकेशन से इन सब चीजों को बदल सकती हैं, और आज के समय में इंडिया में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही हैं और बहुत सुधार आ रहा है। जैसा कि पहले था तो गर्ल्स को जो है एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था, तो वो इन सब बातों से अनभिज्ञ रहती थी, उन्हें इन सब बातों के बारे में पता नहीं होता था, और जो फैमिली होती थी वो इन सब जो कारण है, जो डर का रहता था कि जो बोझ बन जाती थी लड़कियां, या अलग अलग तरीके के कारण होते थे कि अगर इनकी हम शादी जल्दी करा देंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो उनका जो ये भ्रम है, अगर जब लड़कियां पढ़ती हैं, एजुकेशन लेती हैं, समझदार होती हैं, तब वो जो है इन सबसे हटकर उनका अपना एक डिसीजन बनता है, वो अपने माइंड को प्रिपेयर करती हैं, अपने फैमिली को समझाती हैं। तो लड़कियों पे शिक्षा का जोर देना है, और इस तरीके से वो इस बात को समझ सकेंगी कि कैसे ये चीजें मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पढ़ना है तो उसमें शादी एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देती है। उनको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कैरियर बनाना है, ग्रोथ करना है, तो जरूरी है कि उनकी शादी जो है पहले ना कराई जाए, ताकि पहले वो अच्छे से पढ़ सकें, उनके शरीर का अच्छे से विकास हो सके, और फिर जो है वो सही समय आने पर वो शादी करें, वो उनके लिए भी बेटर रहता है, और उनके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जो भी वो पढ़ना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, उसमें एक सही जो है उनके लिए हो सके। और इस पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि चीजें ठीक हो और लोग इस बात से अवेयर हो, और इसमें बहुत ज्यादा सुधार भी हुआ है। परंतु फिर भी आज आज के समय में भी हमारे देश में बहुत ऐसे जगह हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और झारखंड है, वहां आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं कि वहां पे लड़कियों की शादी बहुत पहले करा दी जाती है, और उनका अपना एक कल्चर है, ट्राइबल एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो उनके लिए जो है उन्हें अवेयर कराने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है, ताकि वो ये सब चीजों से बचे, और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो है नुकसान ही होता है। तो अवेयरनेस जितना समझ किया जाएगा, इस पे कंपेन
अ, किसी भी तरीके की जो भी शिकायत है वो कंप्लेन कर सकें, बता सकें और जितना ज्यादा उन्हें जागरूक किया जाएगा, समझाया जाएगा, उसी से वो जानकर अपने जो बच्चे हैं उनकी शादी बाल्यावस्था में नहीं कराएंगे, बाल विवाह नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात समझे होंगे। इसी तरीके से किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय में हम फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।